नमस्कार मित्रों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल न्यूज के बारे में जो कि 70th बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है। अभी हम जानते हैं कि 13 दिसंबर को हमारा 70th बीपीएससी एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम के संबंध में अभी आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है और साथ ही एक जो नोटिस है उस नोटिस को भी इश्यू करा दिया है। मेन न्यूज ये है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है आयोग के द्वारा। साथ ही आयोग ने जो नई डेट है री एग्जाम के लिए उसके बारे में भी बात करी है और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जो हिंट हैं जो आयोग ने वो हिंट दिए हैं। डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या नई डेट है, क्या रद्द करने के बारे में क्या बोला है। शुरुआत में जो आयोग है वो आयोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कदाचार हुआ है, लेकिन अभी आयोग ने जो सारे विद्यार्थियों के जो एस्पिरेंट्स के जो सारे आरोप थे उन आरोपों को सही पाया है। पूरी जांच हुई है। आयोग के पदाधिकारियों के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके तत्वाधान में भी ये जांच हमें देखने को मिली है। तो सारी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं ये जो महोदय उस दिन अगर हम बात करें जब एग्जाम हुआ था तो हमने जब डिटेल एनालिसिस किया था एग्जाम पेपर का तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में अभी आयोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सेम चीज थी। उस दिन ये बहुत कॉन्फिडेंस में थे, कह रहे थे कि बस बीपीएससी आयोग को सिर्फ बदनाम करने की अफवाह फैलाई जा रही है विद्यार्थियों के द्वारा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अगर मैंने उस दिन कहा था कि कुछ ना कुछ तो झोल जरूर हुआ है और सेम चीज यहां पर आयोग के द्वारा ये भी अभी स्वीकार कर ली गई है। आयोग ने अभी बोला है कि हां जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में कदाचार हुआ है और इन सारी जांच में क्या क्या फाइंड आउट और किन किन आधारों पर आयोग ने इस एग्जाम को रद्द किया है, नई डेट क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपके लिए कुछ जो जरूरी खबरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अनअकैडमी ने अपना 9वां जन्मदिवस मनाया है, जो जिसे प्रतिष्ठा इवेंट के तौर पर आपने देखा। इसमें हमने बहुत सारी बड़ी घोषणाएं करी। इसके तहत में अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत सारे आप लोगों के लिए ऑफर्स हैं, उन ऑफर को लाया गया है। साथ ही बहुत सारे जो आपके लिए जो रिवॉर्ड्स हैं उन रिवॉर्ड्स को भी लेके आया गया है। अगर आप अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां पर स्पिन द व्हील इसका ऑप्शन मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे ऑफर सिर्फ कल तक समाप्त हो रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा ये सारे ऑफर कल तक हैं। तो स्पिन द व्हील जब आप करके इस पहिए को घुमाते हैं तो आपको ये सारे शानदार जो ऑफर है ये ऑफर आपको जो है मिल सकते हैं, ये रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपको लैपटॉप, मेंटरशिप, स्मार्टफोन और वॉच, ईयरफोन, टी शर्ट, ऐसे बहुत सारे जो गिफ्ट्स हैं वो आपके लिए रखे गए हैं। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे जो भी आपकी किस्मत में होगा डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐप पे जाके इसको अवेल करना आप ना भूलें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनअकैडमी ने अपने सारे बैचेस पर 50% जो ऑफर है इसको अभी लाइव करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ 17 दिसंबर तक ये जो सारे ऑफर हैं इनको एप्लीकेबल रखा गया। यानी कि अगर आप कोई भी बैच परचेस करते हैं तो आपको उस पर 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा जितने ड्यूरेशन का आप कोई बैच परचेस करते हैं उतना ही एक्सटेंशन उसमें आपको मिलेगा। जैसे अगर आप बात करेंगे यहां पर अगर आप 9 महीने का कोई बैच लेना चाहते हैं तो उस पर 9 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको एज अ गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि वो 18 महीने का मिल रहा है। तो आप देखेंगे इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेन, सीसेट, जीएस, मेंस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे जो ऑफर हैं वो आपको मिलते हैं एक ही जगह पर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास जो शिखर बैच 2026 है ये स्टार्ट हो चुका है आज ही। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो आरंभ बैच है इंग्लिश के लिए ये बैच है ये स्टार्ट हो रहा है, और इग्नाइट बैच है ये इंग्लिश के लिए, और आगाज बैच 2027 के लिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है ये भी लाइव हो चुका है। इन सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए आपको शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड आपको यूज करना होगा। आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप इसको अवेल कर पाएंगे ना। न्यूज के बारे में बात करते हैं कि जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस जारी करा गया है ये नोटिस क्या है, इस नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग का जो 13 दिसंबर को एग्जाम हमें देखने को मिलता है और बापू परीक्षा परिसर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे एग्जाम को रद्द नहीं करा गया है, केवल बापू परीक्षा सेंटर पर जो हम बात कर रहे थे एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बनाया गया था, यहां पर कदाचार और अनियमितताएं देखने को मिली थी। यहां पर जो लीक की खबरें यहां से आई थी। तो आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला है कि सारे एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो बापू परीक्षा सेंटर पर जो एग्जाम हुआ था इसी को कैंसिल किया जाएगा। आयोग ने इस चीज को स्वीकार करा है। यहां पर देखेंगे तो यहां कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया था। लगभग 15 से 20 ऐसे अभ्यर्थियों की जो पहचान है वो करी गई थी। इनको एग्जाम बाधित करने की कोशिश की बात करी गई। इसमें जो जिलाधिकारी पटना यानी कि पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मांगी गई थी 15/12/2024 को, यानी कि कल संडे को आयोग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी। इसके आधार पर ये जो सारी चीजें वो पाई गई और 16 दिसंबर यानी कि मंडे को आयोग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी गई। और इस बैठक में जो हम बात करें तो जो एग्जाम है उस एग्जाम को बापू परीक्षा सेंटर के जो एग्जाम है उस एग्जाम को रद्द करने का जो फैसला है वो रद्द करने का फैसला लिया गया है। नाउ आयोग के द्वारा कुछ और चीजें हैं उनको भी एक्सेप्ट करा गया है। कौन कौन सी चीजों के बारे में आयोग के द्वारा बात करी गई है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं।
आयोग ने, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आयोग शुरुआत में इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी आयोग ने जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर, साथ ही उसी दिन एग्जाम के उस दिन जब विवाद हुआ था, पूरी सारी चीजें निकल के आई थी कि एग्जाम लीक हुआ है, तो आयोग के द्वारा पदाधिकारियों की एक टीम को वहां पर भेजा गया था। उस टीम ने जो जांच है वो करी और उस टीम ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि जो एग्जाम है उसमें कुछ ना कुछ लीकेज हुआ है, साथ ही वहां पर कदाचार जैसी चीजें वो देखने को मिली थी। तो इन सारी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए आयोग ने बोला कि जी हाँ, परीक्षा को बाधित करा गया था, परीक्षा में कदाचार देखने को मिला था। इस चीज के द्वारा आयोग को जो है इस चीज को स्वीकार करा गया है पूरी तरह से। आयोग ने साथ में यह भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोदय ने यह भी बताया कि जब उस पूरे एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउ ही नहीं था, लेकिन उस पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे यह चीज निकल के आती है कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो बनाए गए थे, वीडियो वायरल करे गए थे, ऐसी सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो यह चीज आयोग के द्वारा स्वीकार करी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर वीडियोग्राफी, मोबाइल फोन, इन सब का इस्तेमाल उस पूरे जो परिसर है उस पूरे परिसर में करा गया। आगे अगर हम बात करें तो दोनों परीक्षा परिणाम के बारे में एक चीज बात बोली गई, ध्यान रखेंगे। आयोग के द्वारा इस चीज को मीडिया से विशेष जोर दिया गया है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, केवल जो बापू सेंटर बनाया गया था, जो बापू परीक्षा केंद्र बनाया था, इसका एग्जाम ही कैंसिल हुआ है। नाउ आयोग के द्वारा यह भी चीज बोली गई है कि ध्यान रखिए, बहुत जल्द ही री एग्जाम की घोषणा करी जाएगी। अभी आयोग ने री एग्जाम के लिए डेट नहीं बताई, लेकिन यह कहा है कि बहुत जल्दी री एग्जाम की घोषणा हम कर देंगे। अभी आयोग के सामने 2 एग्जाम और हैं, उन एग्जाम को कराते ही इस एग्जाम के लिए घोषणा जारी करी जाएगी। और आयोग के द्वारा यह भी बोला गया है कि अगर ये री एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नॉर्मलाइजेशन होगा। मीडिया से यह भी चीज बोलेगी कि आप प्लीज इस चीज को मेंशन करें कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। यह चीज आयोग के द्वारा क्लियर कर दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उन अपराधियों की पहचान करी जा रही है। आयोग की टीम है या फिर जो हमारे संबंधित जो प्रशासन है उसके माध्यम से ऐसे लोग जो इस कदाचार में शामिल हैं, जिन लोगों के द्वारा परीक्षा लीक करने की जो कोशिश करी गई है, उन लोगों की पहचान जारी है, उन लोगों की पहचान करी जा रही है आयोग के द्वारा। साथ ही साथ आयोग के द्वारा यह चीज बोली गई कि देखो, या तो जो उन लोगों की पहचान होगी उन लोगों को डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि उन लोगों को बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आगे शामिल होने का मौका मिलेगा ही नहीं। अगर किसी भी वजह से, किसी भी लूप होल के कारण अगर वो एग्जाम में शामिल हुए भी तो आयोग को पता चल गया तो आयोग उनका रिजल्ट जारी नहीं करेगा, उस रिजल्ट को आयोग रोक लेगा। ये जो एक्शन है, ऐसे लोगों के ऊपर जो एक्शन लेने की बात करी गई है आयोग के द्वारा, इन सारी चीजों की जो डिटेल है वो डिटेल दी गई है। तो देखो, एग्जाम डेट के बारे में बात करें, री एग्जाम के बारे में बात करें, वो बहुत जल्दी घोषित कर दी जाएगी। आयोग ने यह बोला है कि जो जिन जगहों पर, जिन सारे सेंटर्स पर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों के 3-4 महीने हम खराब नहीं करना चाहते। वो जो एकदम जो जिन लोगों का कोई किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम उनको परेशान क्यों करें। ये जो एक जो अपना तर्क है, ये आयोग के द्वारा दिया गया है। दोनों एग्जाम एक ही साथ कराए, मतलब दोनों एग्जाम का जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा, कोई अलग अलग तरीके से नहीं आएगा। री एग्जाम होगा, उसकी घोषणा बहुत जल्दी कर जाएगी। सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर है, उसका जो एग्जाम है वो कैंसिल करा गया है। तो ये जो सारी न्यूज़ है, ये जो सारी अपडेट हमें देखने को मिलती है बीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड। नाउ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसी चैनल पर सुबह 9 बजे मेरे द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हिंदी में हम इसको यूपीएससी लेवल पर कंडक्ट करते हैं। और इसी प्रकार से इवनिंग में 4 बजे जो पॉलिटी की क्लासेस हैं, वो पॉलिटी की क्लासेस मेरे द्वारा कंडक्ट करी जा रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेड मटेरियल है वो आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे दोनों सेशंस को अटेंड करना ना भूलें। ये जो सारी अपडेट है, बाकी अगर आपके एग्जाम सेंटर पर आपका कैसा अनुभव रहा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।